हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टर्की दस्तक। आज जो मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो स्टोरी पोस्टमार्टम रूम की कहानी है, जिसे आपको देखने के बाद पता चलेगा कि इसके दूसरे भाग में बनाऊं या ना बनाऊं। यदि स्टोरी आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दूसरे पार्ट के लिए। रात के 8 बज रहे थे। चंदन रॉय अपने धीमे धीमे चाल से पोस्टमार्टम रूम की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ऐसा लाश आया था जिसे पुलिस भी देखने से इनकार कर दी थी, क्योंकि वो लाश बहुत ही बुरी तरीके से पड़ी हुई थी। पानी से कुछ इस तरह फूल गया था, मुंह पर छोटे छोटे कीड़े झूल रहे थे। चंदन रॉय की बहुत साल की एक्सपीरियंस है जिसे उसे कुछ अलग इंसान बनाता है। उसके कर्मचारी उसके बहुत ही तारीफ करते हैं, क्योंकि इसके पोस्टमार्टम करने का तरीका ही कुछ अलग है। जब 8 बजे चंदन रॉय पोस्टमार्टम रूम पर जाता है, तब उस लाश की कुछ ऐसी वैसी चीज़ को फाड़ चीड़ कर देखता है। और पोस्टमार्टम जब कंप्लीट हो जाता है तो चंदन रॉय अपने घर चला जाता है। तभी डॉक्टर साहब चंदन रॉय को फ़ोन करता है, कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। एक लड़का है जिसे मुझे हॉस्पिटल से निकालना है। उससे कुछ मेरी अच्छी सी बनती नहीं है और वो मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था, इसीलिए उसे काम से निकालना है। आज की नाइट शिफ्ट तुम्हारे साथ कर दिया हूँ उसे। साहब, उसका नाम क्या है? दीपक है उसका नाम। अच्छा, ठीक है, काम हो जाएगा। चंदन रॉय ये बोलकर हंसते रहता है और डॉक्टर साहब को ये कहता है, सबकी बस की बात नहीं है पोस्टमार्टम रूम में काम करने के लिए। अच्छे की लग जाती है। तभी डॉक्टर साहब कहता है, चंदन, मैं तुमसे एक बात कहूँ? चंदन कहता है, आप संकोच नहीं करिए, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब कहता है, क्या तुम्हें भूतों और प्रेतों में विश्वास है? चंदन रॉय हंसकर कहता है, नहीं, मुझे ये सब में कभी भी विश्वास नहीं है। तभी चंदन कहता है, आप मुंबई से कब आ रहे हैं? तभी डॉक्टर साहब कहता है, मुझे यहाँ तक अभी और 3 दिन लगेगा, मैं 3 दिन बाद पहुँचूँगा। ये कहकर डॉक्टर साहब फ़ोन रख देते हैं। चंदन रॉय अपने दारू और सिगरेट तानता और मन ही मन कहता है, डॉक्टर साहब, मुझे एक काम और सौंप दिए। 1 घंटे के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। मैं भी देखता हूँ वो कौन लड़का है जो डॉक्टर साहब से बदतमीजी से बात कर रहे थे। चंदन रॉय वहाँ से निकल पड़ा था पोस्टमार्टम रूम के लिए। जाते ही जाते पोस्टमार्टम रूम के पास वो सोच रहा था कि उस लड़के को मैं किस तरह निकालूं। जैसे ही अंदर जाते हैं तो चंदन रॉय देखते हैं एक 24-25 साल का लड़का खड़ा हुआ था और सामने ठीक एक लाश पड़ी हुई थी, सफ़ेद कपड़ा से ढकी हुई। तभी चंदन रॉय उस लड़के से उसका नाम पूछता है, नाम क्या है तुम्हारा? वो लड़का लड़खड़ा कर कहता है, दीपक। चंदन रॉय उसका मजाक उड़ाकर कहता है, दीपक, बूझ नहीं जाना, डर लग रहा है तुम्हें? वो लड़खड़ा रहा था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। तभी चंदन रॉय कहता है, पोस्टमार्टम करना कोई आम बात नहीं है, पहले बार में सबका माथा चक्कर कर जाता है। तभी चंदन रॉय फटक करके वो कपड़ा उस लाश से हटा देते हैं
और कहते हैं इस लाश का उम्र 25 या तो 24 साल की है और हो सकता है इसकी मौत किसी ने उसके माथे पर बड़ा पत्थर मारकर इसके चेहरे को पूरा डैमेज कर दिया है। तभी दीपक चंदन रॉय से कहता है ये गाड़ी लेकर जा रहा था और इसका एक्सीडेंट हुआ और ये कोई बड़ी गाड़ी पे इसका माथा आ गया था। तभी चंदन रॉय कहता है वाह, तुम अभी से ही नुक्स निकालने लगे हो। दीपक चंदन को कुछ इस तरह से घूरने लगता है। तभी चंदन टेबल में एक चाकू रखा हुआ था जिससे पोस्टमार्टम करता है, वो उठा लेता है और चंदन कहता है कि पोस्टमार्टम तो मैं इसका करूँगा, मगर तुम क्यों डर रहे हो। तभी दीपक कहता है मरने के बाद उसकी आत्मा उसके शरीर को देखेगा कि इस चाकू से इसके शरीर को फाड़ रहा है तो उसे कैसा लगेगा। तभी चंदन हंसकर कहता है हा हा हा, ये भूत आत्मा प्रेत कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। तभी दीपक शान से कहता है जब हम अपने आँखों से देखते नहीं तब विश्वास नहीं होता। तभी चंदन रॉय अपनी बड़ाई मार के कहता है ये पोस्टमार्टम जो भी देख लेता है अच्छे अच्छे भूत की लग जाती है, वो हमारे यहाँ से कभी भी हमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमसे भूत प्रेत सब डरते हैं। तभी दीपक कहता है वो आपको कैसे पता, उसे तो कुछ भी महसूस नहीं होगा, वो कहीं भी और कभी भी किधर भी जा सकते हैं, हो सकता है वो आपके सामने ही खड़ा हो। ये बात सुनकर चंदन रॉय थोड़ा नाराज हो जाता है और सर्जिकल ब्लेड लाश के गले में भोंक देता है और उसे पेट तक उतार देता है फाड़ कर। ये देखकर दीपक की दोनों आंखें फटी की फटी रह गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये देखकर चंदन रॉय उस लाश के पेट के अंदर अपने दोनों हाथ ढुका देते हैं और शरीर के कुछ अंग बाहर निकालते हैं और कहता है इसके फेफड़े दारू और सिगरेट पीने से खराब हो गया। तभी चंदन रॉय अपनी टेढ़ी आंख करके दीपक के पॉकेट में देखता है सिगरेट का एक डब्बा रखा हुआ था। तभी दीपक से कहता है तुम भी इसी तरह अपने फेफड़े जला रहे हो, लगे हाथ तुम्हारा भी पोस्टमार्टम कर दूं। ये सुनकर दीपक अपनी दोनों आंख फाड़कर और खड़े देखता ही रहता है। चंदन रॉय लाश की अलग अलग टुकड़े करने लगती है और उसके खोपड़ी को हथौड़े से मार के अलग करता है, मानो कि कोई ढक्कन खोल रहा है। उस लाश की पूरे बॉडी पे सिलाई कर देता है और चंदन रॉय दीपक से कहता है दूसरे लाश के पोस्टमार्टम करना बाकी है, आज तुम खड़े रहकर देखो, तुम्हें कुछ करना नहीं होगा। तभी चंदन रॉय उस लाश को सफ़ेद कपड़े से ढक देता है और सामने रखे हुए दूसरे सफ़ेद कपड़े में एक लाश था। चंदन रॉय उसका नाम पढ़कर चौंक जाता है। वो देखता है दीपक सीधा नीडर खड़ा हुआ है, वो हो सकता है नीडर होने का नाटक कर रहा है। चंदन रॉय उस लाश की पूरा रिपोर्ट निकालकर पढ़ता है और वो देखता है उस लाश की कपड़े हटाकर वो चौंक जाता है। उसके हाथ से रिपोर्ट की फाइल गिर जाती है। लाश को जैसे ही देखता है तो लाश के सामने से दूर हट जाती है और इतना घबरा जाता है
मानो कि वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, मानो कि रियली में वो भूत देख लिया है। तभी दीपक कहता है, क्या हुआ, डर रहे हो? डर लग रहा है। चंदन रॉय घबरा जाता है और डरने लगता है। तभी दीपक चंदन रॉय के कंधे में हाथ देकर कुछ कहता है। आप जैसे लोग भूत और प्रेतों हमारी बुरी शक्तियों को नहीं मानते जब तक अपनी आंखों से आप लोग ये चीज़ देख नहीं लेते हो। चंदन रॉय की आंखें फटी की फटी रह गई और मनोमन क्या है, ये सच है, ये सच है। ये चंदन रॉय की ये हालत देखकर दीपक मुस्कुराने लगता है और दीपक कहता है, आपका चेहरा बता रहा है ये दृश्य आप अपने जीवन में पहली बार देखे होंगे। तभी सामने से डॉक्टर साहब और उसके कर्मचारी आ रहे थे। डॉक्टर साहब पूछते हैं, लाश देखकर ये कैसे हो गया? तभी डॉक्टर साहब के साथ जो कर्मचारी थे वो कहता है, रात को दिल का दौरा हुआ और सुबह तक उठा ही नहीं। तभी दीपक कहता है, जो इंसान जो आदत करके रहते हैं वो कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते कि वो मर गया। वो आत्मा हमेशा वही काम करते रहती है जिसको जो काम की आदत हो। तभी डॉक्टर साहब की नज़र दीपक के पास पहुंची। तभी वो सामने वाले कर्मचारी को कहता है कि यह है दीपक, इसे यहीं पर शिफ्ट किया हूँ और ये तुम्हारे साथ ही काम करेगा। तभी डॉक्टर साहब कहता है, भूत प्रेत में तो मुझे भी विश्वास नहीं है। तभी दीपक कहता है, चंदन रॉय को भी इस सब बात पर विश्वास नहीं था। तभी दीपक चंदन रॉय की लाश को ढक देता है और खिड़की की तरफ देखने लगता है। चंदन रॉय की आत्मा वहाँ पर धूल बनकर उड़ जाती है। इसके दूसरे पार्ट को देखने के लिए प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि चंदन रॉय कैसे मरा है।